स्वागत है आपका संजू टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। कैसे जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, क्या क्या स्टेप होगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए, प्रोजेक्ट प्रपोजल कैसे बनाएंगे, और क्वालिफ़िकेशन ऑफ प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र का क्वालिफ़िकेशन क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होगी, प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्मुलेशन क्या होगा और प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्मुलेशन क्या होगा, पॉइंट टू रिमेंबर व्हाइल प्रिपेयरिंग द प्रपोजल रिपोर्ट। तो जब कौन कौन से पॉइंट होंगे जो जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, तो कौन कौन से पॉइंट जो कि आपको हमें ध्यान में रखना है, सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट और कैसे जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेंगे, एवोल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एवोल्यूएशन किस प्रकार से होगा, इन सारी बातों के बारे में जो है इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं और आप जो है प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो जो है मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टेप इन डूइंग प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट का बनाने में कौन कौन से स्टेप आपको करने हैं। पहला जो है सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र। आपको जो है प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र का एक सिलेक्शन करना है, या तो आप खुद ही करें या आप कोऑर्डिनेटर की मदद से जो है प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र को आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद आपको सबमिशन ऑफ सुपरवाइज़र बायोडाटा टू द कोऑर्डिनेटर, और जो प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र है उसका जो बायोडाटा है आपको जो है कोऑर्डिनेटर को प्रोग्राम स्टडी सेंटर पे सबमिट करना है अप्रूवल के लिए। जैसे एक बार अप्रूवल हो जाता है आपका कोऑर्डिनेशन जो सुपरवाइज़र है प्रोजेक्ट का, उसके बाद आपको आइडेंटिफाइंग द टॉपिक एंड प्रिपेयरिंग ए प्रोजेक्ट प्रपोजल। आपको जो है एक टॉपिक आइडेंटिफाई करना है और प्रोजेक्ट प्रपोजल के हिसाब से जो प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र बोलेगा उसके कंसल्टेशन के हिसाब से आपको जो है एक प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना है। इसके बाद आपको सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल टू द कोऑर्डिनेटर, और जो आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल होगा वो आपको कोऑर्डिनेटर को सबमिट करना है अपने स्टडी सेंटर पे अप्रूवल के लिए। एक बार अप्रूवल होने के बाद डूइंग द अप्रूवल, एक बार अप्रूवल होने के बाद आपको जो है प्रोजेक्ट पे काम करना चालू कर देना है। और जो प्रोजेक्ट एक बार बन जाता है तो उसको जो है आपको सबमिट करना है यहाँ पे द रजिस्ट्रार स्टूडेंट एवोल्यूएशन डिवीज़न, इग्नो, मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली 110068। सबमिट करने के बाद आपको जो है जो स्टडी सेंटर है आपका वो इंटीमेट करेगा वाइवा के लिए, तो उस टाइम जो है आपको उपस्थित रहना है। अभी जो है कौन कौन से स्टेप होंगे प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाने के लिए, तो यहाँ जो स्टेप दिए गए हैं उसमें बताया गया है कि आपको सेलेक्ट ए टॉपिक एंड सूटेबल प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र। आपको पहला क्या करना है, एक टॉपिक सेलेक्ट करना है और एक सूटेबल प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्रिपेयर द प्रोजेक्ट प्रपोजल इन कंसल्टेशन विद प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र, और जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है आपको जो है जो प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र है उसके कंसल्टेशन के हिसाब से प्रिपेयर करना है। सबमिट द प्रोजेक्ट प्रपोजल अलॉन्ग विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू द कोऑर्डिनेटर ऑफ योर प्रोग्राम स्टडी सेंटर, और आपका जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है नेसेसरी डॉक्यूमेंट के साथ आपको जो है स्टडी सेंटर पे सबमिट कर देना है। रिसिप्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अप्रूवल फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर ऑफ योर प्रोग्राम स्टडी सेंटर, और इसके बाद प्रोजेक्ट अप्रूवल का आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगा कोऑर्डिनेटर से। तो यदि आपको अप्रूवल का रिसिप्ट मिलता है तो आप जो है उसको आगे बढ़ाएं, नहीं मिलता है तो आपको जो है फिर से एक दूसरा जो है टॉपिक चुनना है और उस पर जो है काम करना है। यहाँ पे आपको जैसे रिसिप्ट मिलती है प्रोजेक्ट अप्रूवल का, आपको जो है कैरी आउट द प्रोजेक्ट वर्क आपको स्टार्ट कर देना है। उसके बाद प्रिपेयर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपको जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करना है और उसका जो है एक बॉन्ड कॉपी बनाना है, सीडी बनाना है कंटेनिंग द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार। आपको जो है यह जो बॉन्ड कॉपी है और सीडी है सॉफ्ट कॉपी, उसको जो है ये रजिस्ट्रार स्टूडेंट एवोल्यूएशन डिवीज़न, इग्नो, मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली 110068 पे
जमा कर देना है। ये जो वीडियो है प्रोजेक्ट प्रपोजल है, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वह इग्नो के स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पे अपीयर द वाइवा एट योर प्रोग्राम स्टडी सेंटर एज पर इंटीमेशन बाय द कोऑर्डिनेटर ऑफ योर प्रोग्राम स्टडी सेंटर। तो आपको जो है वाइवा के लिए अपीयर होना है अपने स्टडी सेंटर के इंटीमेशन के हिसाब से। आपका जो कोऑर्डिनेटर जैसा आपको बताए उसके हिसाब से जो है आपको वाइवा के लिए अपीयर होना है। अभी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट आप जो है इसमें टाइप का मतलब ये है कि आप जिस भी प्रोग्राम से रिलेट करते हो आप जो है उसी प्रोग्राम से रिलेटेड जो है आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। ऐसा नहीं कि आपका सब्जेक्ट कुछ और है और आप जो है किसी और सब्जेक्ट पे जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं, तो शायद यह उचित नहीं है। तो आपको जो है वही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है जो आपका सब्जेक्ट हो, उससे रिलेटेड ही आपको प्रोजेक्ट बनाना है और प्रोजेक्ट का नाम चूज करना है। अभी जो है प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र का क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र की जो क्वालिफ़िकेशन हो वह जो है पीएचडी हो और 2 साल का कम से कम जो है एक्सपीरियंस हो, टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस, या वो यहाँ पे जो है हम बात कर रहे हैं एमएससी इन्वायरमेंट की। यदि आपका जो प्रोग्राम है वो कोई दूसरा प्रोग्राम है तो आप जो है उससे रिलेट करिएगा कि उसमें जो है मास्टर डिग्री हो उस सब्जेक्ट में और कम से कम 5 साल का जो है टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस हो, तो उसे जो है आपका प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र जो है बनाया जा सकता है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि यदि किसी कारणवश जो है आप प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र जो है बीच में चेंज करते हैं तो आपको जो है दोबारा जो नया सुपरवाइज़र है उसका साइन और उसका उसका जो सर्टिफिकेट है उसको दोबारा सबमिट करना है नए सुपरवाइज़र के साइन के हिसाब से। आपको जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है एक बार फ्रेश प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है आपको सबमिट करना है, इतना आप ध्यान रखें। यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइज़र, जो आपका प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, आपको इनकरेज करेगा, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सेटिंग where the imperial data for the project can be collected, or to provide information about the related literature, to motivate लर्नर को ऑलवेज जो है उनको मोटिवेट करना है जो आपका सुपरवाइज़र होगा, इनकरेज लर्नर टू वर्क ओरिजिनली। इसके बाद गिव लेटर ऑथराइजेशन विच वुड अनेबल हेल्प स्टूडेंट टू कलेक्ट द डेटा फॉर रिसर्च। यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रपोजल फार्मूलेशन क्या होगा, तो प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना है आपको तो कम से कम उसका 1500 वर्ड्स होने चाहिए। उसमें जो है टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट हो, इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छी तरह से जो है आपको इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव उस प्रोजेक्ट का लिखना है आपको। मेथोडोलॉजी एंड टूल्स टू बी यूज व्हाइल डूइंग द प्रोजेक्ट, यूटिलिटी, स्कोप ऑफ द वर्क डन, फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर द प्रॉब्लम स्टडी, सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल, आपका जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है उसको सबमिट कैसे करेंगे यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो आफ्टर preparing the proposal you should submit the proposal along with the project proposal pro forma duly filled and signed as you as well your project supervisor to the coordinator of your program study center. You must retain एक photocopy of the complete project proposal for the future reference, और आपको जो है एक फ़ोटो कापी करा लेना है प्रोजेक्ट प्रपोजल का फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इसके बाद यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन ऑफ अप्रूवल दिया है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट फार्मूलेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कैसे फार्मूलेशन करना है यहाँ पे आपको बताया गया है। कम से कम आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो है 7000 से लेके 8000 तक वर्ड होने चाहिए। उसमें जो है आपका टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट हो, इंडेक्स जिसको बोलते हैं, इंट्रोडक्शन टू द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन बताना है, ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोजेक्ट का, मेथोडोलॉजी, सर्वे, डेटा, टूल और टेक्निक यूज जो आपने किया है वो आपको यहाँ पे लिखना है, दिखाना है।
रिजल्ट क्या आया, और एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट क्या है, कंक्लूजन क्या होगा, रिकमेंडेशन क्या है, फ्यूचर स्कोप एंड फर्दर इन्हेंसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, समरी उसकी लिखनी है, बिब्लियोग्राफी है तो लिखना है, और अपेंडिसेस इफ एनी है तो आपको जो है उसमें लिखना है और बताना है। इसके बाद आपको कुछ पॉइंट जो है आपको रिमेंबर करना है प्रोजेक्ट जो है प्रिपेयरिंग के टाइम। क्या क्या वो पॉइंट है। पहला पॉइंट है द प्रिंटेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड इन A4 साइज पेपर with the double line spacing along with the CD containing the soft copy report in PDF format. Documentation of the project report should be appropriately done in respect of your project, like the analysis survey has been done, tool, technique, strategy used. All the pages, table and figure in the project report must be numbered sequentially. Table and figure should contain titles. Do not forget to attach with the project report the following document. आपको ये भूलना नहीं है, ये डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट है। ओरिजिनल ऑफ अप्रूव्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्म अपेंडिक्स 1, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी signed by you as well as project supervisor. प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिसीव विदाउट दीज डॉक्यूमेंट्स विल बी रिजेक्टेड। और बिना इस डॉक्यूमेंट, अगर इस डॉक्यूमेंट के बिना आपने प्रोजेक्ट सबमिट किया है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी द सेम एज पर अप्रूव्ड प्रपोजल। तो टाइटल भी आपका सेम होना चाहिए जैसा कि प्रपोजल पे अप्रूव्ड किया गया था। द सिग्नेचर ऑफ प्रोजेक्ट सुपरवाइजर इन द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी शुड टैली विद द सिग्नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल प्रोफार्मा। और जो सिग्नेचर होगा आपका सुपरवाइजर का, उसका जो प्रोफार्मा से, उसका सिग्नेचर से जो है मैच होना चाहिए प्रोजेक्ट प्रपोजल प्रोफार्मा से, तभी जो है आपका जो प्रपोजल है, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो सबमिट हो पाएगा, वो अप्रूव्ड हो पाएगा, नहीं तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे यू शुड सबमिट ऑन बाउंड कॉपी as well as the CD containing the soft copy of the original project report to the registrar, student evaluation division by hand register post, and must retain a photocopy of the same as with you. You may be required to produce this copy before the examiner at the time of viva. Do not forget to mention, आपको जो है यहाँ पे अपना जो है प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्राम का नाम लिखना है और यहाँ पे कोष्टक में उसका कोड लिख देना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और जो भी आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो उसका जो है यहाँ पे नाम वहाँ उस जो आपका एनवलप है उस पर जो है लिखना ज़रूरी है। ऑन द टॉप ऑफ द एनवलप के टॉप पे जो है आपको ये डिटेल जो है लिखना ज़रूरी है, आपको भूलना नहीं है। फोटोकॉपी ऑफ द रिपोर्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर सबमिशन। फोटोकॉपी जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। ईच ऑफ यू मस्ट डू द प्रोजेक्ट वर्क इंडिविजुअली एंड इंडिपेंडेंटली, कंप्लीटली आइडेंटिकल प्रोजेक्ट प्रपोजल एंड आर प्रोजेक्ट रिपोर्ट विल बी रिजेक्टेड। यू मस्ट अटैच with your project report any relevant data, device, object to support your conclusion recommendation. You should not pay any fee, remuneration to the project supervisor. The university shall pay the remuneration to the supervisor. आपको एक भी पैसे जो है नहीं देना है प्रोजेक्ट सुपरवाइजर को। यह जो है जो फी है वो यूनिवर्सिटी उसको पे कर देगी प्रोजेक्ट सुपरवाइजर को। सबमिशन आपको जो है यहाँ पे करना है, जैसा कि पहले ही बता दिया गया है कि द रजिस्ट्रार स्टूडेंट एवल्यूएशन डिवीज़न, इग्नू मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली 110068। तो इस तरह से जो है आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो है आपको जो स्टडी सेंटर है वो आपको वाइवा के लिए इंटीमेट करती है। यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है आपका 70 मार्क का होता है और वाइवा जो है आपका 30 मार्क का होता है। तो इसमें कम से कम आपको 40 मार्क प्राप्त करने होते हैं पासिंग के लिए। ओवरऑल भी 40 मार्क आपको पासिंग के लिए प्राप्त करने होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये वीडियो समझ में आ गई होगी।
यदि यह वीडियो समझ में आई है तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के एक नए अपडेट के साथ फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।